हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम प्रीपोजिशंस का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपने प्रीपोजिशंस का पहला वीडियो नहीं देखा है जहां मैंने प्रीपोजिशंस का डेफिनेशन बताया है और इन, एट और ऑन को डिस्कस किया है, अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। सो नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट प्रीपोजिशंस पार्ट 2। तो जैसे कि आपको पता है हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम पढ़े थे लास्ट वीडियो में, और आज हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के कुछ और प्रीपोजिशंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा ड्यूरिंग। ठीक है, DURING, ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग देखिए, ड्यूरिंग में बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन विथ periods of day, month, season, year, decades and centuries to express the idea that something continues throughout the whole of a specified period। देखिए इन क्या होता है, इन जब हम लगाते हैं, है ना, ये भी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मंथ, सीजन, ईयर, डेकेड, सेंचुरी। बट हम उसमें कोई स्पेसिफिक समय की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की। ड्यूरिंग और इन में क्या फ़र्क है? ड्यूरिंग किस चीज़ को दर्शाता है? एक पूरे समय का अवधि को दर्शाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए उस जिस भी समय की ये बात हो रही है, एक्शन कहीं पे शुरू हुआ है और कहीं तक चल रहा है ना, कहीं तक एंड हुआ है। तो ये जो समय का पूरा पीरियड है, ये जो पूरा अवधि है, इसको इंगित कराओगे आप ड्यूरिंग से। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर अगर समय है तो इन, यही दोनों में फ़र्क है। जैसे देखिए, ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल वेर किल्ड। ठीक है, वॉर, युद्ध के समय, ड्यूरिंग, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर के बिगिनिंग में लोग मारे गए या वॉर के एंड में, पूरे वॉर में जब से शुरू हुआ जब तक चला, ठीक है, पूरे वॉर में काफ़ी लोग मारे गए। तो ड्यूरिंग द वॉर हम लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, इन से ज़्यादा अच्छा सही लगेगा ड्यूरिंग। ठीक है, वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, है ना। तो ड्यूरिंग द डे मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप दिन का कोई एक पर्टिकुलर समय में काम कर रहे हो, नहीं, आप पूरे दिन काम कर रहे हो, पूरे रात सो रहे हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ड्यूरिंग लगाएंगे, क्योंकि ये अवधि को दिखा रहा है, टाइम पीरियड को दिखा रहा है। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर। ड्यूरिंग अक्टूबर हमने लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, मतलब हमने पूरे अक्टूबर मंथ कोशिश की, है ना, कॉन्टैक्ट करने की लोगों से। ठीक है, अक्टूबर जब से शुरू हुआ जब तक चला, तो ये चीज़ ड्यूरिंग से शो होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द 90s मैनी टैक्सेस वेर इम्पोज्ड। 90s मतलब क्या? 1990 से शुरू होकर 1999 तक, है ना, वो जो पूरा 10 साल का समय था। तो 90s के दौरान जो है, हम कह सकते हैं टैक्सेस लगे, बहुत सारे इम्पोज हुए। तो ये समय का पीरियड को दिखा रहा है। शी यूज टू रिंग अप मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, पूरे हफ्ते उसने बहुत बार रिंग किया, मतलब कॉल करने की कोशिश की। ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रिस्पेक्ट हर, है ना, जर्नी के समय मेरे दिल में उसके लिए जो इज्जत है और ज़्यादा बढ़ गई। तो पूरा जो जर्नी था उसके साथ, पूरे समय ही मैंने उसको इज्जत की, है ना, उस तरीके से। नेक्स्ट आता है बाई। बाई कहाँ यूज़ करेंगे देख लीजिए। बाई इज़ यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई ऐसा एक्शन दिया गया है जो आपको किसी एक समय तक में ख़त्म करना है, तब आप बाय लगाओगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को, जब मैं टेस्ट लेती हूँ, है ना, तो मैं क्या कहती हूँ कि बच्चे लोग सभी मुझे 7 बजे तक में कॉपीज़ दे देना ग्रुप में, है ना। दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो समय है कॉपी देने का, वो 7 से पार नहीं होना चाहिए। आप अगर 7 बजे एग्जैक्ट 7 PM को भी कॉपी दोगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, बट उससे लेट नहीं होना चाहिए, है ना। सो ये इंडिकेशन बाय करता है, लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड, लेटेस्ट टाइम। जैसे देखिए, ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 5 o'clock। वो ये काम 5 बजे तक में ख़त्म कर लेगा, बाई 5 o'clock। ठीक है, उससे लेट नहीं होगा। तो ये क्या है? 5 o'clock लेटेस्ट टाइम है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप एट लगा देते, है ना, एट 5 o'clock, इसका मतलब ही पूरा सेंटेंस का बदल जाता। तब क्या हो जाता है कि वो अपना काम 5 बजे ख़त्म कर देगा।
और दूसरा सेंटेंस क्या हो जा रहा है, बाई के साथ, वो अपना काम 5 बजे तक ख़त्म करेगा। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, यही फ़र्क आपको समझना है, ठीक है। बाय दैट टाइम द मून वॉज अप, उस समय तक में चांद आ गया था। यू मस्ट कम टू मी बाई 8 AM, 8 बजे तक मेरे पास आ जाना। तो अगेन देखिए, टाइम का एक लेटेस्ट टाइम दिया हुआ है, इससे लेट मत करना, कहने का ये मतलब है, ठीक है। एप्लीकेशंस मस्ट बी रिसीव्ड बाय 10th May, सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो 10 मई तक आ जाने चाहिए, रिसीव हो जाने चाहिए। अगेन लेटेस्ट टाइम है ना, कब तक आ जाना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए, उस तरीके से। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन हम करेंगे दैट इज फॉर। फॉर इज यूज्ड विथ पीरियड्स ऑफ टाइम टू इंडिकेट हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट्स। तो ये भी क्या है, पीरियड ऑफ समय को दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। क्या इंगित करता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन कितनी देर चला, हाउ लॉन्ग, ठीक है। इट इज़ जनरली यूज्ड विथ परफेक्ट टेंस बट इज़ ऑल्सो यूज विथ अदर टेंसेस। ज़्यादातर समय जो है फॉर का यूज़ हम परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, बट ऐसी हमेशा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दूसरे टेंसेस में भी फॉर यूज़ हो जाता है। आई हैव लिव्ड फॉर हियर फॉर 5 years, इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे 5 साल तक रही, मतलब एक समय ऐसा था जब मैं रहना शुरू की, फॉर है ना, और एक समय 5 साल बीता तब तक मैं रही, ठीक है। तो ये क्या हमको दर्शा रहा है, हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट्स, कोई भी काम कितनी देर चला, देर में कुछ भी हो सकता है, साल हो सकता है, महीना हो सकता है ना। इट रेन कंटिन्यूसली फॉर 12 hours, 12 घंटे तक जो है बरसात चलती रही। तो अगेन देखिए ये क्या शो कर रहा है कि कब तक बरसात चली, है ना, काफ़ी देर तक चली, शुरू हुआ बरसात फिर वो चली। तो ये जो एक्शन कितना देर चल रहा है इसको दिखा रहा है फॉर। वी स्टेड देयर फॉर 15 years, है ना, हम 15 दिन वहाँ पे रहे। तो शुरू हुआ, गए हम कहीं पे रहना शुरू किए, 15 दिन रहे, फिर वापस आए, तो फॉर। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से काम कर रहे हैं। शी विल नॉट बी हियर फॉर अनदर 3 hours, वो यहाँ पे और अगले 3 घंटे तक के लिए नहीं आएगी। तो अगेन एक्शन शुरू होगा एंड एंड होगा। तो फॉर कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए कि कितनी देर कोई एक्शन चलेगा, ठीक है। और लास्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिंस। देखिए फॉर और सिंस का फ़र्क आप समझिए। फॉर में मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं एक्शन शुरू हो रहा है, कहीं ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। सिंस में ना कहीं एक्शन शुरू होता है और वो चलते रहता है, जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है तब तक चल रहा है वो एक्शन। इसका ये मतलब है कि वो अभी भी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, एक्शन शुरू हो रहा है, अभी भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए सरल भाषा में अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, वो यहाँ पे 5 साल तक रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ दे आर लिविंग हियर सिंस 5 years, क्या फ़र्क है दोनों में। 5 साल तक रहे हैं मतलब वो अभी और नहीं रहते हैं, फॉर अगर हम जब यूज़ कर रहे हैं, वो रहना चालू किए थे, अभी वो छोड़ के चले गए घर। लेकिन अगर मैं सिंस बोलूँगी इसका ये मतलब निकलेगा कि वो अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। दे आर स्टिल हियर, दे आर स्टिल स्टेइंग ओवर हियर, ठीक है। सिंस अभी भी 5 साल हो गया है रह रहे, अभी भी रह रहे, उस तरीके से, ठीक है। तो देखिए सिंस इज यूज विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फ्रॉम विच सम एक्शन बिगैन एंड इट कंटिन्यूज टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यही बात मैंने बताई है ना, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है जब ये वाक्य कहा जा रहा है, ठीक है। इट इज़ जनरली यूज विद द परफेक्ट टेंस, ये भी परफेक्ट टेंस के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है, बट दूसरे टेंसेस में भी इस्तेमाल आ सकता है। जैसे देखिए ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1980, 1980 से वो यहाँ पे रहना चालू किए थे, अभी भी रहते हैं, ठीक है। 1980 से अभी भी रह रहे हैं, तो ये चीज़ सिंस प्रीपोजिशन दर्शाता है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड सिंस द लास्ट समर, ठीक है, पिछले साल के समर सीजन से सब कुछ बदल गया, अभी भी बदला ही हुआ है ना, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ।
इट हैज़ नॉट रेन्ड सिंस द एंड ऑफ जून। ठीक है, जून महीने के एंड से बारिश नहीं हुई है। इसका ये मतलब है कि जब ये वाक्य बोली जा रही है तब तक भी बारिश नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी बारिश हो गया है, ठीक है, अभी भी बारिश नहीं हुआ है। He had been writing novels since he was 30 years old। जब वो 30 साल का था तब से वो नावल लिखना शुरू किया है और अभी भी नावल लिखते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आज मैंने जितने भी प्रिपोजिशंस पर आए हैं ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रिपोजिशंस बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। थैंक यू।